सबको जय मसीह की। ये बहन का नाम है बिस्पा, गांव पपरौल, ये जिला चंदौली में पड़ता है। ये बहन बता रही हैं कि इनकी 2 साल से बवासीर की बीमारी थी। इन्होंने बहुत ही इलाज कराया पर कोई फर्क नहीं दिखा। जब ये पिछले संडे प्रार्थना चंगाई में खड़ी हुई तब परमेश्वर का आत्मा इन्हें स्पर्श किया। तब से ये बहन बता रही हैं कि इनकी बीमारी दूर हो गई है। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह। इस बहन का नाम आसमानी है, धरारा गांव से आई है, चंदौली जिले में पड़ता है। इस बहन की ये बीमारी है कि इस बहन को बहुत दिनों से दांत गिरता था, जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से और ज़्यादा इनका बढ़ गया था और इनके शरीर में छाले भी पड़ जाते थे, बहुत भारी भारी। लेकिन इस बहन ने बहुत सारा दवाइयाँ कराई, लेकिन कहीं इनको कुछ आराम नहीं मिला। लेकिन जब ये पिछले संडे को इस चर्च में आई और प्रभु ने स्पर्श किया और ये उसी वक्त चंगी हो गई। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम उर्मिला है, गांव अमावल है, जिला चंदौली है। इस बहन की यह गवाही है कि इनके पूरे शरीर में जलन हो रहा था और ये काफ़ी परेशान थी। और ये जब इस अगले संडे को इस चर्च पर आई, परमेश्वर ने चंगाई प्रार्थना में इनको बुलाया और ये बहन को परमेश्वर ने छुआ और उसी घड़ी इनकी जलन वाली आत्मा निकल गई। इसलिए बहन परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दीदी का नाम है सुनीता, गांव सरौमनी, जिला जौनपुर में पड़ता है। ये दीदी बता रही हैं कि इनके सर में काफ़ी दर्द रहता था। ये पिछले संडे चर्च में उपस्थित नहीं हुई, पर हमारा वीडियो जो कि पास्टर अभय कुमार से चलता है, ये बहन जब ये वीडियो देखी, ये बता रही है कि उनका सर का दर्द उसी वक्त दूर हो गया। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनकी दूसरी गवाही है कि इनकी बेटी को कम दिखाई पड़ता था। बता रही हैं कि पिछले संडे जब ये इनकी बहन आई तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें स्पर्श किया। अब इनकी बेटी को दिखाई पड़ता है, जो कि एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हुई हैं। इसलिए ये बहन कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम हिराती है, कैली गांव से आई है, जिला चंदौली में पड़ता है। इस बहन की गवाही है कि इस बहन का बेटा 3 साल का है, जिसके पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पे वो छाले ना हो। उसको सूतने उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता था। इस बहन ने दवाई करवाई, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। ये बहन प्रभु से प्रार्थना की और फादर जी से भी प्रार्थना करवाई और उसी वक्त प्रभु ने उस बेटे को स्पर्श किया और उसी वक्त वो चंगा हो गया। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर जी, इस बहन का नाम रेनू है, सरैया गांव से आई है और जिला चंदौली में पड़ता है। ये इस बहन की गवाही है कि इस बहन को 18 साल की उम्र से ही ल्यूकोरिया की बीमारी थी। ये बहन बहुत परेशान थी, जगह जगह दवाइयाँ कराई, जिसने जो बताया वो कराई, लेकिन इस बहन को कोई आराम नहीं हुआ। ये बहन थक हार के प्रभु के पास आई और पिछले संडे को प्रभु जब ये बीमारियां चंगाई प्रार्थना में बता रहा था, उस वक्त ये बहन चंगाई प्रार्थना में खड़ी हुई और प्रभु ने उसी वक्त स्पर्श किया और ये बहन उसी वक्त चंगी हो गई। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम है सविता, गांव बल्लेपुर, जिला चंदौली। ये बहन बता रही हैं कि इनकी बेटी को काफ़ी शरीर में इन्फेक्शन हो गया था और मलेरिया हो गया था। ये खाना खा पी नहीं रही थी और बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो गया था।
जब इन्होंने फादर जी से प्रार्थना कराया, अब इनकी बेटी चंचल है और खा पी रही है। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। ये भाई का नाम शैलेंद्र कुमार है, गांव महागांव है, जिला चंदौली पड़ता है। ये भाई बता रहे हैं कि हमको बहुत दिनों से शरीर में गिल्टी था और हमने यहाँ का तेल पानी ले गया और प्रार्थना करके उस जगह पर लगाया, हमारा गिल्टी खत्म हो गया। आज ये भाई भले चंगे हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मैं चांदपुर की हूँ और बनारस ज़िला की हूँ और मेरी 3 बेटियाँ थी और परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तृप्ति निषाद है, जिला जौनपुर है, गांव सरौनी समोगर पूरा पट्टी है। मुझे जनवरी से दिखाई नहीं देता था और फरवरी में पेपर था और मैं सोची कैसे पेपर दूंगी। आँख एकदम फूल गया था और एकदम ढक गया था। फिर फादर जी फरवरी में आए हैं, घर प्रार्थना किए हैं तो मेरी आँख खुली है। फिर फरवरी में हम सोचे कैसे पेपर देंगे, कुछ नहीं पढ़े हैं। जब हम पेपर देने गए स्कूल तो हमें पेपर एक दिन पहले ही मिल जाता था। जो पेपर हमारे स्कूल में होता था वो पेपर बनारस से एक दिन पहले ही होता था। इसलिए कोटि कोटि अनंत धन्यवाद करती हूँ। फिर फादर मैं इस चर्च में आई हूँ, प्रार्थना किए हैं फादर जी, फिर बुलाए चंगाई के लिए और मैं उसी घड़ी परमेश्वर ने मुझे छुआ, मैं चंगी हो गई। डॉक्टर बोला था सर्जरी करने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर को लाख लाख कोटि अनंत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इस बच्ची के जीवन में परमेश्वर ने कैसा अद्भुत कार्य किया। जब हम लोग फादर जी के साथ इनके घर पे गए थे तो इस बच्ची को थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था और इनकी आंखें फूल गई थी, इनको दिखाई नहीं देता था और इनके माँ और ये बहुत रो रही थी कि दिखाई नहीं दे रहा है और ये परीक्षा कैसे देंगी। तो जैसे ही इनके प्रार्थना किया गया तो इनका जो उसी घड़ी जो है कि जो आँख का सूजन था खत्म हो गया और इनको दिखाई देने लगा। और डॉक्टर बोला था कि इनके जो आँख है, आँखों का सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये जो है कि घबरा गए कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम सर्जरी कहाँ से कैसे करा पाएंगे। तो परमेश्वर ने उसी घड़ी इनको छुआ और इनके जो आँख की रोशनी है, आँखों की रोशनी लौट आई और जो उनके आँखों का सूजन था वह कम हो गया। तो इनको सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परमेश्वर पर इन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने इनको जो है कि ब्लेस किया। इसलिए बहन परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती है। और जब परीक्षा का समय था पढ़ नहीं पाई थी और ये सोच रही थी कि हम कैसे पास होंगे, हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जब परीक्षा देने गई तो परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आया तो परमेश्वर के आशीर्वाद से बहन जो कि पास हो गई है। इसलिए भी परमेश्वर का एक कोटि कोटि धन्यवाद करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।